हर हर महादेव। जय श्री शंभू। सावन के पवित्र महीने की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। धरती पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, विचरण करते हैं। ऐसे में जो भक्त सच्चे भाव से भोली भाली भोले बाबा को पूजा पसंद आती है, जो भक्त उनकी सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा करता है, प्रभु उन्हें अपनी सांकेतिक भाषा में कुछ न कुछ पूजा स्वीकार्य होने के संकेत देते हैं। ऐसे में कई भक्त इन चीज़ों को समझते हैं। यह चीज़ें कहीं सुनी नहीं है, शास्त्रों में इनका प्रमाण मिलता है। ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी खास संकेत मिल रहे हैं तो अपने आध्यात्मिक मार्ग को आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दुखों का अंत अब जरूर होगा। कुछ न कुछ आपकी मनोकामना किसी न किसी माध्यम से पूर्ण होगी। देर न करते हुए सबसे पहले क्या संकेत मिलता है जब भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। देखिए, संकेत तो कई तरह से मिलते हैं। अवचेतन अवस्था या चेतन अवस्था में स्वप्न के माध्यम से या कई तरह से भगवान संकेत देते हैं। कहीं ना कहीं उन संकेतों को हम स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उन कार्यों का श्रेय, जो बनते हुए कार्यों का श्रेय स्वयं लेते हैं या जो है हमारे आसपास जो लोग होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम ईश्वर को उन चीज़ों का श्रेय नहीं देते। ऐसे में सबसे पहला संकेत फूल पत्ता गिरना। जब आप पूजा करें, भगवान को फूल माला समर्पित करें या एक फूल समर्पित करें। आपने देखा होगा, आप पंडित जी से कहते होंगे कि क्या बात हो गई कि जो मेरी पूजा जो फूल माला मैंने प्रभु को समर्पित की है वह जो है गिर गई है। सबसे सरल संकेत, सबसे प्रमुख संकेत आप सभी को बताना चाहूँगी। फूल माला या पत्ते आप प्रभु को समर्पित करें तो वह गिर रहा हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं यह पूजा स्वीकार्य होने के संकेत है। और आपके सम्मुख में कई यह संकेत नहीं होता कि खुद हम कर रहे हैं कोई भी चीज़, अचानक से हुआ संकेत जो प्रभु द्वारा किया जाता है वह मान्य होता है। इसके साथ ही भगवान को आपने देखा होगा, जब नारियल इत्यादि समर्पित कर रहे होते हैं वह खराब निकल जाता है तो भी मन में इस तरह से हमें गलत भावनाएं आती हैं कि कहीं यह खराब हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों खराब हुआ होगा। परंतु यह भी एक संकेत माना जाता है कि प्रभु ने वह भोग के रूप में स्वीकार कर लिया है। कभी भी विषधर महादेव हैं, खराब वस्तुएं स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों के लिए हमेशा बेहद अच्छी चीज़ें जो उसके लिए हमेशा फायदेमंद हो वही प्रभु हमारे लिए निर्धारित करते हैं। सबसे पहले यह संकेत है। इसके साथ ही आप कहीं जा रहे हो पूजा पाठ इत्यादि करने तो कावड़ यात्रा आपको दिख जाए, कोई जल चढ़ाने वाले जो ऐसे अचानक से ऐसे दिव्य लोग दिख जाए जो निरंतर ओमकार की ध्वनि आपके लिए कर रहे हो, आपको सुनाई दे रहा हो, या आप कोई विशेष मंत्र जाप इत्यादि कर रहे हो, प्रभु की पूजा इत्यादि कर रहे हैं, विशेष सुगंध का आपको आभास हो रहा है, ओमकार की ध्वनि कहीं ना कहीं कानों में विद्यमान हो रही है, गुंजायमान हो रही है, एक अलग तरह की आपको ठंडक सी प्रभु की, एक अलग तरह का झोंका प्रभु के एक इस तरह से अनुभव हो रहे हो कि कहीं ना कहीं ठंडक सी और बहुत अधिक गर्मी का सा आभास हो रहा हो तो समझ लीजिए महादेव आसपास है। कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही आप कुछ पूजा पाठ में ऐसे संलिग्न हो गए हों कि आंखों से झरझर आंसू आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह भी आपके मन मस्तिष्क के पवित्र होने की निशानी है। कहीं ना कहीं प्रभु की आराधना में आप निरंतर संलिग्न है। इसके साथ ही सावन के महीने में आपके आसपास आँख का पेड़ अर्थात आँख जो प्रभु को काफ़ी प्रिय है, आंकड़े का पौधा उग जाए तो कहीं ना कहीं महादेव का यह आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही दीपक आप भगवान शिव के नाम का प्रज्वलित करते हो, कहीं भी हो, बेलपत्री वृक्ष के नीचे, शिव मंदिर अपने घर पर, वहाँ पर अगर फूल बन रहा हो तो कहीं ना कहीं उसमें त्रिशूल की आकृति, महादेव के कोई भी अंश की आकृति बन रही हो तो समझ जाइए महादेव आपकी पूजा से प्रसन्न है। इसके साथ ही जब आप अवचेतन अवस्था में हों, जब आप स्वप्न के माध्यम से महादेव के किसी भी अंश का दर्शन कर रहे हो, त्रिशूल, माता पार्वती या उनके ज्योतिर्लिंग, दिव्य किसी भी भगवान शिव से संबंधित वस्तु का दर्शन कर रहे हैं तो समझ जाइए महादेव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। घर परिवार पर अब कष्टों का नाश होने वाला है, मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। सबसे प्रमुख संकेत माने जाते हैं। इसके साथ ही कोई आपको अचानक से उपहार स्वरूप हरी चूड़ियाँ दे के जाए, हरे वस्त्र दे के जाए तो अखंड सौभाग्य में आपकी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के यह संकेत के रूप में जाना जाता है। इस तरह से यह छोटे छोटे से संकेत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, जैसे आप व्रत के दिन आपके तेज मुख में अचानक से एक इस तरह से विश्वसनीयता आए, तेज प्रकाश के रूप में हो, आप में कुछ ऐसे महादेव माता पार्वती के गुण हो रहे हों तो समझ जाइए कहीं ना कहीं महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आप निरंतर भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उसका फल आपके घर
घर परिवार, आपके परिवारजनों को अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही महादेव की पूजा करते समय आप एक अलग सी दुनिया में खो जाते हैं। कहीं ना कहीं महादेव का आपके मन मस्तिष्क पर वास हो जाता है। आपको अपनी आंखों के सामने उनका ओमकार का सा चित्र दिखाई देता है, या भगवान शिव के किसी ऐसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप दिखाई देता है। स्वप्न की अवस्था के अलावा चेतन अवस्था में अर्थात जागृत अवस्था में जब आप भगवान शिव की पूजा में लीन हो या मंत्र जाप कर रहे हो, थोड़ा सा भी आंखें बंद करते हो, कहीं ना कहीं उनका रूप दिखाई देता है, तो समझ जाइए महादेव आपके अंदर कहीं ना कहीं वास कर रहे हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। राधे राधे।